हेलो एवरीवन। तो ये है मेरा अनादर ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी अपने घर पे खुश होंगे। तो ब्लॉग 2 दिन बाद आ रहा है क्योंकि तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही थी, गला खराब हो रहा था शादी ब्याह के चक्कर में ना, फिर के दोबारा सा गले पे फर्क पड़ गया। मेरे कहने का मतलब ये है, गले दिक्कत कर रहा था जिससे ना साउंड देने में ना दिक्कत होती है, क्योंकि फिर साउंड ना क्लियर नहीं आती, ऐसी चलती फिरती सी साउंड आती है। ऐसा लगता ही नहीं कि मेरी साउंड है। अब भी आप देख सकते हो कि मेरा ना गला थोड़ा सा ऐसा भारी भारी सा हो रहा है, तो जिस कारण ना बिल्कुल भी ब्लॉग आ नहीं रहे थे। क्योंकि मेरा बिल्कुल जब तबीयत खराब होती है ना तो कुछ करने का मन नहीं होता, ना ही शूट करने का मन होता है, ना वीडियो एडिट करने का और ना वीडियो बनाने का, क्योंकि तबीयत में है ना फिर सब कुछ अजीब सा हो जाता है। तो बस यही हो रहा था मेरे साथ 2 दिन से। और यहाँ पे आज मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। एक घर पे बुआ जी आई हुई है तो थोड़ा उनके चक्कर में ना मन भी नहीं होता उनके साथ बातें बातें, क्योंकि वो 1-2 दिन के लिए आती है। और इस बीच हम अगर किसी और काम में रहते हैं ना तो फिर दिक्कत होती है, क्योंकि ऐसा किसी को गेस्ट घर पे आए और उसको टाइम ना दे तो वो भी अच्छा नहीं लगता ना। तो इसी वजह से तो आज यानी बड़ी बुआ जी तो 2-3 दिन पहले से आ रही थी, आज छोटी बुआ जी भी आई थी। तो बस उनके चक्कर में अपना टाइम उनके साथ दे रहे थे, उनको टाइम दे रहे थे कहने का मतलब। तो इस वजह से, और बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो आप इस ब्लॉग को खूब सारा प्यार देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे सुबह उठ के सबसे पहले जो अपना डेली का रूटीन होता है भाई, घर की क्लीनिंग। तो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 करके एक एक कमरा, यानी पहले सबसे पहले कमरे निकाले और फिर उसके बाद आंगन के अंदर झाड़ू लगाई। और आज आप देख भी सकते हो पूरा ना आंगन फैला हुआ है, ना ही मैंने चप्पल जूते रैक में लगाई हुई है, बच्चों के बैग वगैरह सब इसी तरीके से फैल रहे हैं। क्योंकि नाइट में ये था, बच्चे पढ़े थे ड्राइंग रूम में और वहीं पढ़ के और उन्होंने बैग ऐसी रैक पे रख दिया था। और काफ़ी टाइम तक बातों बातों के चक्कर में रहे और खाने पीने के चक्कर में रहे ना, तो बिल्कुल ध्यान गया ही नहीं कि मेरे को आज अपना घर भी संगवाना है। थोड़ा सा हो जाता है कभी कभार, डेली तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभार थोड़ा सा फ्री होना पड़ता है ना चीज़ों को छोड़ के। तो बस वही था। उसके बाद मैं आ गई थी पापा जी के रूम में और झटपट से पापा जी के रूम को भी मैंने क्लीन कर दिया था। और भाई ना 2 दिन से ठंड भी इतनी हो गई है, बारिश तो हुई है पर बारिश के साथ साथ में ना एकदम से ठंड हो गई है। अब लो तो कोई सर्दी नहीं थी, लेकिन 2 दिन से ना एकदम से सर्दी बड़ी तेज से हुई है। और कमेंट्स करके बताना किस किस के यहाँ पे बारिश हुई है। ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक बार नाइट में ना बहुत तेज़ से आई थी, 12-12:30 बजे के करीब। वैसे ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उसके साथ में ना थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है, कहने का मतलब ये है। तो बस उसी चक्कर में ना थोड़ा सा गले पे फ़र्क हो गया, क्योंकि अब पोल्यूशन ख़त्म हुआ है तो अब इस बारिश और ठंड की वजह से, क्योंकि जैसे ही कोल्ड होता है ना तो सीधा असर ना मेरे गले पे हो जाता है। उसके बाद मैं क्लीनिंग करके यानी झाड़ू और पोछा करके मैं आ गई थी नीचे की तरफ। और मैंने यहाँ पे गेट के आगे यानी कोले से ला के गेट के आगे वॉश किया। और आपको दिखा दूँ कितना यानी सुमसाम हो रहा है। अब जाके एक बंदा दिखा है, सुबह से उठ रही हूँ मैं लेकिन कोई भी नहीं दिख रहा था। अब सर्दी में ना ये होता है कि सर्दी में ना कोई भी नहीं दिखता सड़क पे। गर्मी में तो आपको कंटिन्यू पूरी रात चलते दिखते हैं लोग, लेकिन जब सर्दी हो जाती है तो कोई नहीं दिखाई देता। उसके बाद मैं नहा धो ली थी और भाई लंच की तैयारी हो गई थी। तो यहाँ पे बना दी थी भिंडी, बनाने की तैयारी चल गई थी। आज मैंने ना फर्स्ट टाइम, आप देखना है भिंडी मैंने किस तरीके से बनाई है। तो आज मैं ना भिंडी को बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। हमेशा तो मैं टमाटर वगैरह सब चीज़ों का यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैंने ना कुछ भी ऐसा नहीं यूज़ किया है। बस थोड़ा सा यहाँ पे जीरा डाला, हल्की सी मेथी का यूज़ किया है मैंने। कुछ अलग बनाने की कोशिश रही है ये मेरी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले थोड़ी सी मेथी और थोड़ा सा जीरा डाल के उसको खूब अच्छे से भून लिया था। और अब डाल दी बहुत सारी प्याज, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे है ना प्याज भिंडी के अंदर ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, खासकर हस्बैंड जो और बड़े भाई साहब, उनको तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं ना इसको बहुत अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने प्याज ना बहुत बड़ी बड़ी काटी है, बारीक चॉप नहीं की है, काफ़ी लच्छेदार होती है ना जिस तरीके से बिरयानी वगैरह में डालते हैं, उस तरीके से प्याज को चॉप किया है मैंने। तो थोड़ा इनके एक एक लच्छा खोलने के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पोनिंग का यूज़ कर लिया था। थोड़ा मुझे यहाँ कैमरा ना बिल्कुल सही नहीं दिख रहा था, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। तो यहाँ मैं आपको पास से दिखाई थी प्याज को मैंने किस तरीके से चॉप किया है। कभी कभार ना मेरा कैमरा बिल्कुल अच्छे से सेट नहीं होता, ना ही मैं आ पाती हूँ और वीडियो पूरी ख़त्म हो जाती है इस तरीके से, क्योंकि ये किसी से मैं कहती भी नहीं हूँ कि देखना, इस वजह से भी हो जाता है मेरे साथ। उसके बाद यहाँ पे मैंने भिंडी को डाल दिया था। और भिंडी इस मौसम में ना सारी सब्जी सब मिल जाती है, सब सारी, एक दो छोड़ के सब्जी, एक दो भी नहीं है, मुझे ये लगता है सर्दी में ना आपको हर सब्जी मिलेगी।
गर्मियों में तो फिर भी लाले पड़े रहते हैं सब्जियों के, लेकिन सर्दियों में आपको हर तरह की सब्जी मिल जाती है जिन्हें खाने में अच्छा भी लगता है। गर्मियों में तो बिल्कुल भी यानी सब्जी खाने का मन ही नहीं होता। और यहाँ पे मैंने ना अब कोशिश करी है कि अब हम ना सेंधा नमक ही खाएं, क्योंकि ये बता रहे हैं जो वैसा नमक होता है वो अच्छा नहीं होता हमारे शरीर के लिए। तो इसी वजह से अब 2-4 दिन से सेंधा नमक का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे सेंधा नमक डाला, उसके बाद हल्दी और फिर मिर्च। हल्दी भी हमारे घर की है, हमारे पापा जी यानी अपने प्लॉट में ही उगाते हैं। और यहाँ पे मैं सोच रही थी धनिया ख़त्म हो गया पिसा हुआ, तो उसको बाद में पीसते हैं। आज देखते हैं, इसी तरीके से कोशिश करते हैं अच्छे से बनाने की। और मैंने सारे मसाले को भिंडी और प्याज में मिक्स कर दिया है खूब अच्छे से, क्योंकि भिंडी में ना पानी नहीं डलता है। बहुत से तो छाय वगैरह डाल लेते हैं या नींबू वगैरह डाल लेते हैं, लेकिन हम नहीं कुछ भी डालते। तो सूखी इसी तरीके से, क्योंकि काफ़ी ना पानी छोड़ देती है भिंडी, तो मैं बस इसी तरीके से इसको मिक्स कर दूंगी बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि जब टमाटर डालते हैं ना तो उससे थोड़ा सा नमी बन जाती है, पानी सा रहता है, तो मसाला इतना वो सूखा सूखा नहीं लगता। लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा सूखा सूखा लग रहा था। एक बार तो मन में ये था कि पता नहीं कैसा लगेगा कैसा नहीं, क्योंकि ऐसा होता है ना जब फर्स्ट टाइम बनाते हैं ना कुछ सब्जी, थोड़ा सा मन में डाउट रह जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ना मसालदानी से सौंफ भी निकाली थी, जिससे कि मैं थोड़ा चबा लूँ तो उससे मेरा गला खुला खुला सा हो जाए। और कहते हैं मिश्री के साथ सौंफ चबाओ ना, उससे गला अच्छा हो जाता है। तो यहाँ मैं आपको पास से दिखाई थी भिंडी को, कलर देख सकते हो आपको कितना सुंदर आ रहा था, बहुत ही यानी बहुत ही प्यारा कलर आ रहा था। और मैं अगर आपको हकीकत में बताऊँ ना, खाने में भी बहुत टेस्टी लगी है भाई। हस्बैंड जी ने तो बहुत तारीफ़ करी है कि बेशक इस बार टमाटर नहीं थे या कोई भी तुम्हारा मसाला स्किप हो गया है, फिर भी ना भिंडी बहुत टेस्टी लग रही है। तो भिंडी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुझे लगता है भिंडी में 10 से 5 मिनट लगती है, क्योंकि एक हल्की भाप में ही बन के तैयार हो जाती है। और इधर मैंने आटा लगा के रख दिया था, थोड़ा टाइम इतने भिंडी बनने के लिए छोड़ी थी। और मैं बता दूं वीडियो मैंने ज़्यादा शूट नहीं कर रखी है, बस यहाँ पे उसके बाद मैं अपना आटे को सही से गूंथ के रख दूंगी। और अब जो खाना खाएगा उनके लिए खाना बना दूँगी, क्योंकि बच्चों का लंच बना के पैक करके दे दिया था। और अब जब भी कोई खाना खाएगा तब उनके लिए। उसके बाद मैंने ना वीडियो बिल्कुल नहीं शूट की थी, क्योंकि हमें शाम को जाना था शादी में। तो आप ये देख सकते हो, थोड़ा ऐसा था कभी ना कभी हाँ, इस तरीके से हो रही थी शादी में जाने के लिए। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी। और हम तैयार भी इतने फास्ट हुए थे कि बस जल्दबाजी में ये कर वो कर, पहले अपना किया फिर दीदी का किया। तो उस चक्कर में वीडियो बनाना बिल्कुल शूट करना भूल गई थी, क्योंकि एक तो तबीयत इसी कारण हुई है ख़राब ज़्यादा, क्योंकि फैशन में आ जाते हैं ना जब हम लेडीज़ें, तो हम ओढ़ना पहनना तो भूल जाते हैं। कहने का मतलब सर्दी के लिए शॉल जर्सी ये तो बिल्कुल चाहते ही नहीं है। तो इस शादी में ही जाके यानी थोड़ा सा कोल्ड हो गया था मेरे को, क्योंकि हमने ना बिल्कुल भी जर्सी नहीं पहनी थी और ये ना बिल्कुल ओपन था। और आप देख सकते हो कितना सुंदर, बहुत सुंदर डेकोरेशन की हुई थी। यानी बेटी वाला होता है ना, अपने दम पूरा लगा देता है बेटी की शादी में, जितना हो सके ना उतना जोर लगा देता है। और बहुत ही सुंदर टेंट लगाया हुआ था भाई, बहुत ही सुंदर। उन्होंने ना, आप मानोगे नहीं कितना बड़ा बताऊं आपको, 5-6 हज़ार आदमी ना एक साथ खाना खा रहा था। आप देख सकते हो, सोच सकते हो कितना बड़ा टेंट होगा। यानी मैं अभी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे ना सभी गांव के लोग हैं। तो थोड़ा सा ऐसा होता है ना, जब हम बहुएं होती हैं तो हमें घूंघट पर्दे में रहना होता है, तो हम ज़्यादा ना वो नहीं कर सकते, या कैमरा वगैरह हाथ में नहीं पकड़ सकते। तो ये भी ना मैंने ना सामने टेबल पे ना एक गमला रखा हुआ था, उसका सहारा लेके उसको रख दिया। और यहाँ पे बस ये बड़ी दीदी बैठी हुई हैं और पीछे जीजा जी खड़े हुए हैं। तो बस थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था, वो भी बैठे बैठे, क्योंकि ना बिल्कुल शर्म आ रही थी। चारों तरफ ना इतना आदमी हो रहा था, इतना ज़्यादा आदमी था कि पैर रखने तक की भी बिल्कुल स्पेस नहीं था। तो इसी वजह से बस मैंने ऐसे ही ना वो रख के फ़ोन को और शूट कर लिया था। यहाँ पे ना विधायक वगैरह इस तरीके के लोग, यानी बड़े बड़े पॉलिटिक्स वाले लोग भी आए हुए थे। तो काफ़ी रश हो रहा था, जिसको कहते हैं ना। और आप देख सकते हो, अभी मैं थोड़ा सा ना कैमरे को उठा के दिखाऊंगी जब मुझे लगेगा ना। और बार बार ना पल्ला मेरी साड़ी का ना बहुत छोटा हो रहा था, जिस कारण ना ये बार बार रिपटा था। इसकी वजह से तो मैं कुछ ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि बांधते टाइम जल्दबाजी में साड़ी बंधी है और पल्ले पे ध्यान गया नहीं कि मैंने कितना लंबा, क्योंकि घर पे जब बांधी थी तब मैंने सिर पे तो रखा नहीं पल्ला, और बाद में जब आए हैं गाड़ी में बैठ के तब मैंने इसको सिर पे रख के देखा तो ये मुझे बहुत छोटा लगा। क्योंकि हमें है लंबे लॉन्ग पल्ला करने की आदत, क्योंकि सिर पे रखते हैं ना फिर ये बार बार रिपटता रहता है इस तरीके से। और ये हमारी नंदे घूम रही है इधर से उधर, और बेटियां भी हैं, यानी हमारी पूरी फैमिली गई थी। तीनों ताऊ जी के घर से हम
ये हमारे यानी परिवार में ही शादी थी, नंद की शादी कहेंगे, तो वहीं पे उसके लिए ये बुआ जी बैठी है। और साइड में मैं आपको मिलाती हूँ, ये मेरी फ्रेंड की सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है। तो यहाँ तो मैं सरप्राइज भी हो गई थी क्योंकि इनके ही देवर की शादी है हमारी नंद के साथ। और यहाँ पे हम ना बहुत हंस रहे थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे कभी कभार एक वो हो जाता है ना कि भाई हम कहीं जाते और हमें अपने ऐसे मिल जाते हैं जिनको हम पहले से जानते हो। तो यहाँ पे वही सरप्राइजली वो हो गया था हमारे साथ। हम कह रहे हैं हम लड़की की तरफ से, वो कह रहे हम लड़के की तरफ से। तो एकदम ऐसा हो गया था कि हम तो यानी हम तो एक ही थे, हम अलग अलग कैसे हो गए कि अब हम यानी, क्योंकि वो मेरी दीदी लगती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की बहन थी। और ये मेरी नंद है जो पीछे हाय हेलो कर रही है। और यहाँ उनका बेटा पूछ रहा है आप किसको हेलो कर रही हो मम्मा। तो फिर दीदी उसको दिखाती है कि मैं आपकी मामी के फोन में हेलो कर रही हूँ। वो बहुत हंस रहा था यार, मैं यानी छोटा है भी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो ये वो हो गया था कि मेरी मम्मा किससे हाय हेलो बोल रही है। बच्चों को होता है ना कभी कभार, वो हो जाते हैं कि भाई पता नहीं क्या किससे या कौन है। तो यहाँ पे बस फिर दीदी ने उसको फ़ोन दिखाया और मेरे बेटे को देख सकते हो, मेरे पर्स को लेके बस इधर से उधर घूम रहा है। और कहना अब मैंने यहाँ पे ना आप सभी को ना दिखा रही हूँ, पापा जी भी खड़े हैं हमारे पास में, क्योंकि पापा जी ना बहुत परेशान हो रहे थे कि मेरी फैमिली अभी लो नहीं आई है, कहाँ पे रह गए। और आपको मैं टेंट दिखा रही थी, कितना बड़ा टेंट था। जो यानी मेरे ससुराल की तरफ से है मैं उनको भी जानती हूँ, और जो बारात में आए थे ना मैं उनको भी जानती हूँ, क्योंकि वो मेरे मौसी के यहाँ से थी बारात। तो लगभग उनमें भी मैं काफ़ी लोगों को जानती थी, तो काफ़ी तो मेरे से बात यानी मुझसे मिले भी हैं, क्योंकि जहाँ पे मैं बचपन से रही हूँ वहीं से ही बारात आ रही थी। तो इसी वजह से उसके बाद हमने खाना पीना शुरू करा और फिर आ गए थे हम डीजे पे। और डीजे पे चढ़ के पहले तो अब भाई बहुत टाइम तो ऐसा होता ना, फ़ोन जल्दी से कोई पकड़ने को तैयार नहीं होता, सबको रहता हमें डांस करना है। तो यहाँ पे वही था, मैंने पहले सबके थोड़ा सा शूट किया कि चलो पहले तुम डांस करो फिर मैं करूँगी, फिर मेरा फ़ोन पकड़ना। तो यहाँ पे पहले मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाई, उसके बाद मैंने थोड़ा सा डांस करा बेटी के साथ में। और कमेंट्स करके बताना आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है। भाई डांस मेरे को जैसा आता है वैसे मैं करती हूँ, मेरा बहुत मन होता है, क्योंकि मैं डांस में बिल्कुल भी नहीं रुकती। मेरा मन इतना होता है कि कोई मुझे रोकता भी है ना, मैं जब भी नहीं रुकती, मेरा बहुत डांस करने का मन होता है, चाहे मेरे पे जैसा भी आता है। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी इस टाइम पे आके, यानी एक तो चारों तरफ ना ओस पड़ने लगी थी, जिस कारण ना इतनी ज़्यादा सर्दी लगने लगी थी। यहाँ पे ना बच्चे वगैरह सब कांपने लग गए थे, ये देख लो आप। पर हमने ना बहुत डांस किया, बहुत, क्योंकि बिल्कुल ये एकांत में लग रहा था। तो यहाँ पे कोई गांव का नहीं आ रहा था, तो और भी अच्छा लग रहा था एकांत में होके। लेकिन जब यहाँ पे ना सर्दी पड़ने एकदम से ठंड होने लगी ना, आप देख सकते हो अब थोड़ी सी भीड़ कम हुई है। तो हम बैठ गए थे थोड़ा सा कि चलो अभी रुक के चलेंगे, जयमाला देख के चलेंगे, क्योंकि हस्बैंड जी तो थोड़ा सा वो हो गए थे कि अब चलो बच्चे छोटे हैं और इन्हें सर्दी भी लग रही है। क्योंकि जैसे जैसे रात होती जा रही थी ना उतनी ओस पड़ने लग रही थी और ठंड बढ़ने लग रही थी, क्योंकि पास में ना एक तालाब सा था, जिसके कारण ना सब मसूरी मसूरी कर रहे थे वहाँ पे कि ये ना मसूरी है मसूरी है। यहाँ मैं हस्बैंड जी से कहती प्लीज़ एक दो फोटो करा लो, तो वो ना मान नहीं रहे थे। फिर मैंने, दीदी ने, बड़ी दीदी ने, यानी ये भी जेठानी लगती हैं। उसके बाद पार्टी होने के बाद हम चल दिए थे घर के लिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वीडियो शूट करी, हस्बैंड जी तो मान नहीं रहे थे क्योंकि सब बड़े खड़े थे, तो थोड़ा सा वो कर रहे थे वो तो, लेकिन मैंने फिर भी चलते चलते थोड़ी सी वीडियो बना ली। दीदी को भी बोला कि आप भी आ जाओ पीछे जल्दी से, नहीं तो बन नहीं पाएगी, क्योंकि होता है ना जेंट्स लोगों का कि वो ज़्यादा ही वो करते हैं। तो यहाँ पे बस हस्बैंड जी थोड़ा सा गुस्सा करे कि चलो जल्दी बच्चे ठंड में वो हो रहे हैं तुम्हारी वजह से। और पापा जी और बड़े भैया और बच्चों को लेके चले गए थे, सिर्फ बेटी रह गई थी हमारे पास, बाकी 3 बच्चों को लेके भैया चले गए थे घर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम से ठंड हो गई थी, तो इस वजह से उन्हें भेज दिया था हमने। फिर यहाँ पे खड़े होकर ना थोड़े से हमने फ़ोटो कराए, और इतने में ही आ गया था मेरा भाई। तो यहाँ पे ये मेरे भाई है, छोटे वाला मेरी मौसी का बेटा, और पीछे उनका ताऊ जी का पोता यानी उनका बेटा। ये देख लो बेटा